आज जो जेल से खबर आई है उसमें एक तो ये दावा किया जा रहा है कि, और ये मिशाल यूसुफजई ने खुद दावा किया कि मेरी नशिस्त जो है वो इमरान खान साहब ने पक्की कर दी है, और इमरान खान साहब ने कहा है कि मिशाल यूसुफजई जो है उन्हें सेनेटर बनाया जाए सानिया निश्तर वाली सीट के ऊपर, और बाकियों को कागजात नामजदगी उसमें जमा नहीं करवाने चाहिए थे। एक तो ये बात होगी क्लियर। और दूसरा जो है वो मिशाल यूसुफजई के लिए एक और प्रॉब्लम हो गई है, और ये प्रॉब्लम बड़ी अजीब सी है। यानी उन्होंने यहां पे इलेक्शन लड़ना है तो आप जब कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं तो आपके तजवीज़ कुरिंदगान और तायीद कुरिंदगान होते हैं। ये वो लोग हैं जो तजवीज़ और तायीद करते हैं कि जनाब ये हमारी तरफ से ये उम्मीदवार के तौर पर खड़ी है। अरकान असम्बली होते हैं। तो मिशाल यूसुफजई के तजवीज़ और तायीद कुरिंदगान अब वो नहीं आए। इलेक्शन कमीशन ने एक दिन का टाइम दिया है। अब देखना यह है कि वो आते हैं या नहीं आते। अगर वो नहीं आते तो इनके लिए बड़ा सीरियस मसला हो जाएगा, उन्हें लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जमशेद इकबाल चीमा साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनके तजवीज़ और तायीद कुरिंदगान का एक छोटा सा इशू हो गया था, और इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें इलेक्शन से ही बाहर कर दिया था। तो वो इलेक्शन से बाहर हो गए और पीपल्स पार्टी और नून लीग अकेले मैदान में रह गए थे। ये वो वक्त था जब पंजाब में पीटीआई की हुकूमत भी थी। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका तोती बोलता था, वहां पे इलेक्शन जीतना उनके लिए आसान था। लेकिन वो सीट पुरानी क्योंकि नून लीग की चली आ रही थी, बाद में उसी सीट से बिलावल ने और अता तारड़ ने इलेक्शन लड़ा पीटीआई के उम्मीदवार के मुकाबले में। फिर फॉर्म 47 जो है वो जारी हुआ अता तारड़ के लिए, और उन्होंने उसे हलाल भी किया काफी हद तक। तो मिशाल यूसुफजई की जो नशिस्त है वो इस हवाले से मुश्किल में पड़ गई है, लेकिन उनके बाद टाइम है। अब इमरान खान साहब की जो कॉन्सेंट एक मिली है तो उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद उनकी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो इमरान खान साहब ने जेल में जो दो चीजें उनके सामने रखी गई, एक तो एहतजाज की तारीख, तो उस पर अलीमा खान ने कहा जी उनको तो पता ही नहीं था, और अभी पता चला है 90 दिन का मामला। तो 90 दिन के मामले के ऊपर एक क्लैरिटी आई है, और ये सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से भी आई है, ये अलीमा खान की जानिब से भी आई है, और इन सब ने कहा जी 90 डेज। अली अमीन गंडापुर की बात है, इमरान खान साहब ने 5 अगस्त का टाइम दिया हुआ है। ये आप जरा सुन लें, सलमान अकरम राजा साहब बड़े गुस्से में बोल रहे थे, तो उन्होंने 90 डेज पे क्या कहा, जरा ये सुने आप। 90 दिन की बात के हवाले मैं उसके साथ बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। हम तहरीक चलाएंगे, खान साहब के अहकामात के तहत तहरीक चलाएंगे। मैं उसके साथ बिल्कुल शामिल नहीं हूं, हम तहरीक चलाएंगे, खान साहब के अहकामात के तहत जो है तहरीक चलाएंगे। तो एक तो जो पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात पैदा हो रहे थे, इस पे इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ दिया है, और उनका जो मौक़िफ़ है वो अब छप भी गया मुख्तलिफ जगहों पे, सोशल मीडिया पे। इमरान खान ने कहा कि लाहौर में इजलास को लेकर पार्टी में इख्तलाफ जानबूझकर पैदा किया जा रहा है, ज़ाती इख्तलाफात ख़त्म करें और सारा फोकस तहरीक पर रखें। इमरान खान ने जो है वो, अलीमा खान ने ये बात की, इमरान खान की दूसरी बहनें भी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आज 2 पैगाम दिए हैं और कहा है कि उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ जुल्म हो रहा है। मेरे टीवी और अखबारात बंद किए हुए हैं, सुपरिटेंडेंट जेल और कर्नल साहब ने इंसानी हकूक ख़त्म किए हुए हैं, मेरे साथ हुए सलूक का हिसाब होना चाहिए। ये सब एक शख्स के कहने पर किया जा रहा है। अच्छा, इस हवाले से इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट भी है, वो उनकी बहन ने जो बताया, उन्होंने कहा बड़े सख्त अंदाज में इमरान खान साहब ने ये बात की है। तो ज़रा ये सुन लें कि इमरान खान ने अपनी बहन को क्या कहा, कि कौन जिम्मेदार है। ये देखें आप। अगर मुझे जेल में कुछ होता है उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा, और आसिम मुनीर उन्होंने हिदायत दी है अपनी पार्टी को कि आप आसिम मुनीर का हिसाब लेंगे अगर मुझे जेल में कुछ हुआ, क्योंकि ये जिस तरफ लेकर जा रहे हैं आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान को उस कैद में रखा हुआ है। ये मैं आपको अब कह रही हूँ। अब ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदारी जो है वो आसिम मुनीर की होगी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और फिर दोबारा से उन्होंने कर्नल की भी बात की, उन्होंने सुपरिटेंडेंट की भी बात की, बल्कि इमरान खान ने कहा कि मैं जानता हूं वो कर्नल कौन है और मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर ये बता रहे हमसे हमारी सहूलियात वापस ले ली गई हैं और लगातार परेशान किया जा रहा है। इमरान खान साहब की बॉडी के ऊपर जो मैस है, जो गोश्त होता है या जो मसल्स होते हैं, वो कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें वो जेल के अंदर बाहर निकलने की और ज़्यादा वॉक करने की या वर्जिश करने की इजाज़त नहीं है। तो एक आदमी को आप अकेला रखें, छोटे से सेल में बंद रखें, तो अल्टीमेटली उसके जिस्म का गोश्त कम होना शुरू हो जाता है। और ये मैंने प्रैक्टिकली खुद इसको मेरा अपना इस पर एक एक्सपीरियंस है। मेरा 30 किलो के करीब वजन कम हो गया था लगभग, तो जब मुझे कैद में डाला हुआ था,
तो ये बड़ी तेजी से वजन गिरता है अगर आपको बाहर ना निकाले। मुझे तो 1 मिनट भी बाहर नहीं निकाला। मैं तो जहां पहले दिन अंदर गया मुझे वो अंदर ही रखते थे, बाहर निकालते ही नहीं थे। तो एक दफ़ा भी बाहर नहीं निकाला, सवाए इसके कि जब छोड़ा मुझे तो वो वजन वाकई कम होता है। आपको खाना भी मिले फिर भी आपका वजन कम होता है, क्योंकि आपके पास मसल को आप हरकत नहीं दे रहे होते, वर्जिश करने का आपको मौका नहीं मिल रहा होता, या वॉक करने के लिए आपको जगह नहीं मिल रही होती, तो फिर ये आपके साथ होता है। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने कहा, पैगामात ये है कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं उन्हें खत्म किया जाए। लाहौर के अंदर जो हुआ उसको इन्होंने खुशाइन करार दिया। मिर्जा अफरीदी के हवाले से कोई क्लैरिटी जेल में से नहीं आई। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने मिर्जा अफरीदी का जो टिकट है उसको कंफर्म कर दिया। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, कुछ लोग इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, जो लोग दावा कर रहे हैं उनके अकाउंट्स को अगर आप देखें तो वो पहले भी थोड़ा सा मिर्जा अफरीदी को सपोर्ट करते रहे, तो वो पैसे वाला आदमी है, सपोर्ट तो उसे मिल ही जाती है। लेकिन यहां पे एक चीज और बड़ी अजीब है। इमरान खान साहब ने जेल में मुख्तलिफ लोगों को बार बार ये कहा कि आप भी सेनेट के उम्मीदवार हैं, आपको भी बना सकते हैं, आपको भी बना सकते हैं, या आपको बनाएंगे, या तुम्हें चलो सेनेट में एडजस्ट कर देंगे। अब वो ये करते करते वो बंदे हो गए हैं ज्यादा और सीटें रह गई हैं कम। अब इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि 7 नशिस्तें हैं सेनेट के अंदर जो जनरल नशिस्तें हैं, उनमें से पीटीआई को 6 जीतनी चाहिए थी, लेकिन फिर मखसूस नशिस्तों वाला मामला आ गया। अब भी पीटीआई अगर मैनेज कर ले तो वो 5 जीत सकती है, लेकिन जो ग्राउंड पे नजर आ रहा है पीटीआई इसमें से मैक्सिमम 4 सीटें जीत पाएगी। तो बंदे तो कम हो गए हैं, तो आसरा ज्यादा बंदों को किया हुआ है। तो इमरान खान साहब ने, जो उनकी बहनों ने कहा जी पार्टी फैसला कर ले, यानी ये पार्टी फैसला कर ले किसको देना किसको नहीं देना। तो ये मामला, क्योंकि इमरान खान साहब ने इतने ज्यादा बंदों से वादा कर लिया था, जो मुझे बज़ाहिर दिखाई देता है सेनेटर बनाने का, कि अब वो सारे सेनेटर बनना चाहते हैं, लेकिन वो टिकट जो है वो अवेलेबल नहीं है। टिकट का मतलब ये है कि हमायत कम लोगों को दी जा सकती है, ज्यादा को दी नहीं जा सकती। मुराद सईद के ऊपर वैसे ही एस्टेब्लिशमेंट ने क्रॉस लगाया हुआ बहुत बड़ा, ये भी एक बड़ा सीरियस इशू है। इसको कैसे टैकल किया जाता है ये आने वाले दिनों में देख लेंगे। वैसे मुराद सईद का पूरा हक है आईनी और कानूनी तौर पे कि उन्हें सेनेट का इलेक्शन लड़वाया भी जाए और वो सेनेट का इलेक्शन जीत भी जाए। मिर्जा अफरीदी एक सरमायादार है, ताकतवर आदमी है, चंदे की बुनियाद के ऊपर इसने पूरी दुनिया में एंजॉय किया। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार खा रही थी, इमरान खान मार खा रहे थे, उनकी पार्टी के लोग मार खा रहे थे, तो ये आदमी सिर्फ, कुछ लोग कहते हैं कि अपने पैसे से इसने कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन उसके भी शवाहिद है सच नहीं है। वो सिर्फ ये कहा जाता है कि इसने इमरान खान की फीसें दी हैं कुछ केसेस के हवाले से, और वो मैंने आपको पहले बताया कि वकील कहते हैं जनाब हमने ली नहीं फीसें, अली अमीन कहते हैं मैंने दी है, मिर्जा अफरीदी साहब की तरफ से दावा उन्होंने दी है, फैमिली कहती है हमने दी है, वकील कहते हैं हमने ली नहीं है। मैं पहले आपको ये बात बता चुका हूं। बहरहाल ये टिकट के हवाले से जो है वो इमरान खान साहब ने पार्टी में छोड़ दिया, और यहां सलमान अकरम राजा साहब का एक जो है वो स्टेटमेंट यहां पे भी है, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो उन्होंने क्या कहा जब उनसे बात की गई, ये सुने आप। मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस में जो जाएगा इसमें भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इससे ना जाती तो बहुत बेहतर था, मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, ना जाती तो बेहतर होता। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट नहीं देगी। जी, वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट नहीं देगी। अब देखना यह है कि ये टिकट मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन एक बात आप अपने ज़हन में रखें, और ये बिल्कुल सही बात है। मैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानता हूँ, PMLN को भी जानता हूँ, उनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है और बहुत मैंने कवरेज की है इस जमात की भी, इसकी मैं बीट कवर करता रहा हूँ, PTI की भी। तो PTI ये फैसला कभी भी इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं करेगी। अगर मिर्जा अफरीदी को टिकट दिया भी तो इसमें इमरान खान साहब की मर्जी शामिल होगी, ये बात तो आप लिख कर ले लें। और इसमें बैरिस्टर सैफ साहब की जो मुलाकातें हैं वो बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती हैं। तो नाज़रीन, एक और बात की इमरान खान साहब की बहनों ने, और उन्होंने कहा कि कुलभूषण यादव को भी आसान जेल में रखा गया हुआ है इमरान खान साहब की निस्बत, यानी जो इमरान खान के साथ किया जा रहा है ऐसा तो कुलभूषण यादव के साथ भी नहीं किया गया, ये इमरान खान साहब की बहनों ने कहा।